हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एसआर ग्रुप कॉलेज की क्लास में, जहाँ पे आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को काफ़ी बेटर कर सकते हैं और इसकी मदद से आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। You can be the fluent speaker by these structure। So आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए काफ़ी कमाल के और काफ़ी बेहतरीन स्ट्रक्चर लेके आई हूँ, जो आप अपनी डेली रूटीन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अगर आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे, दैट अगर आप इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते हैं, नाउ फ्रॉम टुडे you will start how to speak in English, okay? So you must watch this video। आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर के साथ प्रैक्टिस सेंटेंस भी प्रोवाइड करूँगी, जिसकी मदद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उन सारे सेंटेंस पे। और ऐसे सेंटेंस है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू structure with example। So now let's start this video। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, एंड देखते हैं आज का हमारा बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा यूज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट यूज़ को देखने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का मैसेज है। मैसेज आप बोल सकते हैं, कोटेशन बोल सकते हैं, थॉट्स बोल सकते हैं। सो मैसेज है, If you are wrong, admit it, but if you are right, be quiet। इसका मतलब होता है अगर आप गलत हैं तो उसे एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैंने ये किया है, ओके। बिकॉज किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना इट्स टेक करेज, ओके, इसमें साहस लगती है। तो अगर आपसे कोई भी चीज़ गलत हुई है, उसको एडमिट करिए कि हाँ ये मैंने किया है। बट अगर आप सही हैं, सो यू हैव टू बी क्वाइट। आपको आर्ग्यू नहीं करना है कि हाँ मैं सही हूँ, बिकॉज सच हमेशा सामने आ जाता है, ओके। सो यू शुड नॉट आर्ग्यू विद एनीवन, ओके। अगर आप आर्ग्यू करेंगे तो आपका कद बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब आप लोग सोचेंगे आपकी कोई वैल्यू नहीं है। सो जब भी आप सही हो उस समय आप क्वाइट हो जाएं, ओके। सो दिस इज़ द मैसेज ऑफ द डे। सो विद दिस मैसेज आई वुड लाइक टू गो अहेड। मैं आगे बढ़ना चाहूँगी और आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने जा रही हूँ जो स्ट्रक्चर। चलिए उस पर नज़र डालते हैं। सो यहाँ पे एज यू नो गाइज दैट टुडे इज़ डे 24। आज डे 24 है और इस डे 24 की क्लास में हम काफ़ी बेहतरीन से स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। चलिए यूज़र्स पे हम ध्यान देते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ ऑन एवरी सिंगल मैटर, यूज़ ऑफ सी व्हाट एनीवन विल, यूज़ ऑफ देयर इज स्टिल टाइम, यूज़ ऑफ नॉट रेडी टू, यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाह रही हूँ, देयर इज़ स्टिल टाइम, नॉट रेडी टू, ईच एंड एवरी। ये मैं अपने पहली वीडियो में प्रोवाइड करने वाली थी, बट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम आई हैड टू लेफ्ट इट दैट। सो आज मैं इन सारे स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करूँगी, इन सारे स्ट्रक्चर को कवर करवाऊँगी, क्योंकि ये काफ़ी कमाल के हैं। और ये तीनों स्ट्रक्चर भी आज मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि उस दिन मैंने बस किसी प्रॉब्लम की वजह से दैट आई लेफ्ट इट। बट टुडे यू आर गोइंग टू कवर दिस, यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दीज स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं आज के हमारे पहले स्ट्रक्चर पे, जो कि काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा आप लोग यूज़ करते हैं। सो अगर सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ बात बात पर हंसो मत, ओके। जैसे सपोज दैट आप कोई बात कर रहे हैं और कोई बहुत ज़्यादा हर बात पे हंस रहा है, तो आप बोल सकते हैं बात बात पर हंसो मत। या फिर बात बात पर रो मत। कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, अगर उसे कोई भी बातें कह दो तो वो रोने लगता है, मतलब कि हर एक बात पर रोने लगता है ऐसे, तो आप कह सकते हैं बात बात पर रो मत। या फिर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बात बात पर चिल्लाओ मत, ओके। या फिर आप कह सकते हैं बात बात पर गुस्सा मत करो। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस के बारे में बात करते हैं कि बात बात पर कोई ये काम ना करो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है, इसे यूज़ करने के लिए, इस तरह के सेंटेंस को यूज़ करने के लिए बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर है वो
ऑन एवरी सिंगल मैटर। ओके, ऑन एवरी सिंगल मैटर काफ़ी कमाल का है। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। तो इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको यहाँ पे डोंट का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, ऑन एवरी सिंगल मैटर का यूज़ करना है। ठीक है, बहुत ही कमाल का है। अब जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड ही किया था कि कुछ एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया ही था कि इसको किस तरह के सेंटेंस के लिए बोलते हैं, हम किस तरह के सेंटेंस से रिलेटेड बोले जाते हैं। हाँ, बात बात वाले, जैसे फॉर द एग्जाम्पल बात बात पर हंसो मत। ओके, कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, डोंट लाफ ऑन एवरी सिंगल मैटर। ओके, यहाँ पे आपको ऑन एवरी सिंगल, यहाँ पे एवरी आपको यूज़ करना है, डोंट लाफ ऑन एवरी सिंगल मैटर। अगला है बात बात पर गुस्सा मत हो, कैसे बोलेंगे, डोंट गेट एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर। यहाँ पे भी आपको यूज़ करना है ऑन एवरी सिंगल मैटर, डोंट गेट एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हमारा अगला है बात बात पर चिल्लाओ मत, कैसे बोलेंगे, डोंट शाउट ऑन एवरी सिंगल मैटर, डोंट शाउट ऑन एवरी सिंगल मैटर। तो जब भी हम बात करते हैं बात बात पर कोई चीज़ मत करो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑन एवरी। ठीक है, सो वहाँ दोनों पे आपको एवरी ज़रूर यूज़ करना है, बिकॉज आई फॉरगॉट टू राइट देयर। ओके, मैं वहाँ पे भूल गई लिखना, बट आप लोगों को सारे सेंटेंस में एवरी ज़रूर लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात बात पर रो मत, बात बात पर रो मत कैसे बोलेंगे, डोंट क्राई ऑन एवरी सिंगल मैटर, डोंट क्राई ऑन एवरी सिंगल मैटर, बात बात पर रो मत। अगला एग्जाम्पल है बात बात पर टोको मत। ओके, जैसे सपोज आप कोई काम करने जा रहे हैं, ओके, कोई भी चीज़ हुई, जब भी आप जाएं कोई काम करने तब तब लोग रोक दें, तो आप वैसे बोल सकते हैं बात बात पर टोको मत। ओके, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, तो हर बात पर टोकना अच्छी बात नहीं, बात बात पर टोको मत कैसे इंग्लिश में बोलते हैं, डोंट स्टॉप ऑन एवरी सिंगल मैटर, डोंट स्टॉप ऑन एवरी सिंगल मैटर। अगला हमारा है बात बात पर पूछो मत। ओके, बात बात पर पूछो मत कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, डोंट आस्क ऑन एवरी सिंगल मैटर, डोंट आस्क ऑन एवरी सिंगल मैटर। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। काफ़ी कमाल के ये सारे स्ट्रक्चर हैं जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं, एंड आई होप गाइस आप लोगों को फर्स्ट स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर, एंड हमारा अगला स्ट्रक्चर है, अगर आपको कहना हुआ कोई कुछ भी कहे मैं बोलूँगा, या फिर कोई कुछ भी कहे मुझे कोई परवाह नहीं, या फिर अगर आपको कहना हुआ कोई कुछ भी कहे डरो मत, या फिर कोई कुछ भी कहे झूठ मत बोलना। इस तरह के सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो कुड यू प्लीज टेल मी दैट हाउ वी कैन यूज़ दिस। ओके, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हमारे पास है आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है वो, दिस इज द स्ट्रक्चर, से व्हाट एनीवन विल। ठीक है, से व्हाट एनीवन विल, फिर यहाँ पे आपको कोई भी सेंटेंस, यहाँ पे एनी सेंटेंस यहाँ पे आपको यूज़ करना है। ओके, जो भी आपका सेंटेंस होगा उसको यहाँ पे आपको यूज़ करना है। ठीक है, से व्हाट एनीवन विल, फिर यहाँ पे आपको सेंटेंस यूज़ कर देना है। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। मतलब तो आप लोगों ने जान ही लिया होगा कि इसका मतलब होता है कि कोई कुछ भी कहे, जैसे फॉर द एग्जाम्पल कोई कुछ भी कहे मैं बोलूँगा, तो कैसे बोलेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको व्हाट, से व्हाट एनीवन विल, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको स्टे करना है, मतलब कॉमा लगाना है, यहाँ पे स्टे करना है थोड़ा सा। ओके, फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस बोलना है हमें, से व्हाट एनीवन विल, आई विल स्पीक, से व्हाट एनीवन विल, आई विल स्पीक। ओके, इस तरह से आपको यहाँ पे बोलना है। अगला एग्जाम्पल है, कोई कुछ भी कहे मुझे कोई परवाह नहीं, कोई कुछ भी कहे मुझे कोई परवाह नहीं। सपोज दैट आप कोई काम करने वाले हैं और फिर उसके बाद आपके पेरेंट्स ने कहा कि अगर आप ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो आपने कहा कोई कुछ भी कहे मुझे कोई परवाह नहीं। और ये सारे डायलॉग्स आप मूवी में भी देखने को
मूवी में भी देखने को मिलता है, कोई कुछ भी कहे मुझे कोई परवाह नहीं। ओके, तो कैसे बोलेंगे? Say what anyone will, I don't care. Say what anyone will, I don't care. Okay, कोई कुछ भी कहे मुझे कोई परवाह नहीं। ओके, तो इस तरह से आप ये स्ट्रक्चर यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है, काफ़ी ज़्यादा आप लोग इसे यूज़ भी करते हैं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट दिस। ओके, मैंने आप लोगों को इसलिए प्रैक्टिस सेंटेंस भी प्रोवाइड किया है ताकि आप इस पर प्रैक्टिस कर सकें। अगर आप इससे रिलेटेड इस तरह से रिलेटेड आप सेंटेंस बोलते हैं, सो यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट इट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल है, कोई कुछ भी कहे वह नहीं मानेगी। कोई कुछ भी कहे वह नहीं मानेगी, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? Say what anyone will, she will not convince. Say what anyone will, she will not convince. मतलब कोई कुछ भी कहे वह नहीं मानेगी। ओके, तो यहाँ पे आप इसको यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। सो हमारा अगला एग्जाम्पल है, कोई कुछ भी कहे डरना मत। ओके, कोई कुछ भी कहे डरना मत। ऐसे आप गांव में भी यूज़ करते हैं लोग ना, कि मतलब अगर किसी ने कुछ किया है तो अगर आपको कहने के लिए बुलाया जाता है तो कहते हैं ना कि कोई कुछ भी कहे आप डरना मत। ठीक है, जैसे सपोज़ आप कोई काम करने जा रहे हैं या फिर कोई ऐसा जोखिम भरा काम है, तो सब लोगों ने कहा कि नहीं ये नहीं कर पाओगे, तो आपके पेरेंट्स ने, आपके दोस्तों ने कहा कोई कुछ भी कहे डरना मत, तुम कर सकते हो ये। ठीक है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे से व्हाट एनीवन विल डोंट फियर। से व्हाट एनीवन विल डोंट फियर, कोई कुछ भी कहे डरना मत। तो इस तरह से कई सारे सेंटेंस को आप क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में इसको यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है, कोई कुछ भी कहे झूठ मत बोलना। ठीक है, कोई कुछ भी कहे झूठ मत बोलना, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मोस्टली आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंस अपने मूवीज़ में भी देखी है और मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपनी लाइफ में भी इसको यूज़ करते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इसको। सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट। ओके, चलिए, से व्हाट एनीवन विल डोंट टेल अ लाई। से व्हाट एनीवन विल डोंट टेल अ लाई, कोई कुछ भी कहे झूठ मत बोलना। ओके, तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है, कोई कुछ भी कहे मैं उससे बात करूँगा। कोई कुछ भी कहे मैं उससे बात करूँगा, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? Say what anyone will, I will talk to him. Say what anyone will, I will talk to him. तो ये रहा आज का हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है ये। सो आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। सो आज का हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो है, अगर आपको कहना हुआ बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, या फिर आपको कहना हुआ वह पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा है, या फिर आपको कहना हुआ लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही है। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारे जब गांव में लाइट चली जाती है तो लोग और काफ़ी देर तक जब लाइट नहीं आती है तो हमारे गांव के लोग ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये वाला सेंटेंस, लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही है। ओके, नाम ही नहीं ले रही है, सो यू हैव टू यूज़ हियर नहीं ले रही है। ओके, लाइट वह पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे आपको नहीं का यूज़ करना है। लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही है, नहीं ले रही है, तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं नहीं में। ठीक है, जैसे कहते हैं ना वह पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा है। सपोज़ आपने किसी को पैसे दे दिया और काफ़ी टाइम हो गया वो आपके पैसे नहीं लौटाता है, तो आप क्या कहते हैं, वो मेरे पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे?
इस तरह के सेंटेंस को यूज़ करने के लिए हमारे पास है आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट इज एम आर नॉट रेडी टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट रेडी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ नाम ही नहीं ले रही। जैसे बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप, द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अगला एग्जाम्पल है, अगर आपको कहना हुआ वो तो पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वो तो पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा है। कैसे बोलेंगे? सिंपली यू हैव टू यूज हियर ही इज नॉट रेडी टू, फिर रिटर्न द मनी, ही इज नॉट रेडी टू रिटर्न द मनी, वो तो पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने उसको पैसे दे दिए हैं पर वो तो पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ही इज़ नॉट रेडी टू रिटर्न द मनी। ओके, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जैसे जब कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, काफ़ी टाइम तक बारिश होती है, तो लोग क्या कहते हैं? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है ना। इस तरह के सेंटेंस आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं ना, मतलब कि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। सो अगला यहाँ पे एग्जाम्पल है, तुम तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हो। सपोज दैट कोई स्टार्ट कर दे बोलना और बोलते ही जा रहा हो, आपने कहा तुम तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हो। कैसे यूज़ करेंगे? यू आर नॉट रेडी टू बी क्वाइट, यू आर नॉट रेडी टू बी क्वाइट, तुम तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हो। द नेक्स्ट इज दैट लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? द पावर इज नॉट रेडी टू कम, द पावर इज नॉट रेडी टू कम, लाइट तो आने का नाम ही नहीं ले रही है। ओके, अगला एग्जाम्पल है, वह तो पढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? He is not ready to study, he is not ready to study, वह तो पढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी fantastic and one of the outstanding structure as well. Okay, now let's move ahead. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। सो अगर आपको कहना हुआ अभी भी समय है कुछ कर लो, या फिर अभी भी समय है खा लो, या फिर आपको कहना हुआ अभी भी समय है पढ़ लो। ठीक है, अभी भी समय है कुछ कर लो। सपोज कोई पढ़ता नहीं है या फिर हमेशा घूमता रहता है, ओके, पढ़ाई नहीं करता, कोई काम नहीं करता, तो आपने कहा कि अभी भी समय है कुछ कर लो, या फिर अभी भी समय है कुछ खा लो। ओके, अभी भी समय है खा लो, या फिर अभी भी समय है पढ़ लो। ओके, सपोज दैट कोई पढ़ाई नहीं करता, घूमता है इधर उधर, तो आप उसे कह सकते हैं अभी भी समय है पढ़ लो। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस को अगर इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए आई हैव अ वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर यू ऑल। मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है देयर इज स्टिल टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आपको यूज़ करनी है, अदर वर्ड यूज़ कर देना है। ठीक है, OW मीन्स अदर वर्ड। ठीक है, देयर इज स्टिल टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड यहाँ पे आपको यूज़ करना है। अभी इसका मतलब होता है अभी भी समय है। जैसे यहाँ पे फॉर द एग्जाम्पल, अभी भी समय है कुछ कर लो। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? देयर इज स्टिल टाइम टू डू समथिंग, देयर इज स्टिल टाइम टू डू समथिंग। अगला एग्जाम्पल है, अभी भी समय है सच बोल दो। ओके, सपोज दैट किसी ने झूठ बोल दिया और फिर उसके बाद सच बाहर आ गया, तो लोग कहते हैं ना अभी भी समय है सच बोल दो। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? देयर इज स्टिल टाइम टू स्पीक ट्रूथ, देयर इज स्टिल टाइम टू स्पीक ट्रूथ। ओके, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इसका, देयर इज स्टिल टाइम टू स्पीक ट्रूथ। ओके, अभी भी समय है सच बोल दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है यहाँ पे,
अभी भी समय है कुछ खा लो, अभी भी समय है कुछ खा लो, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? देयर इज स्टिल टाइम टू ईट समथिंग, देयर इज स्टिल टाइम टू ईट समथिंग, अभी भी समय है कुछ खा लो। अगला एग्जाम्पल है, अभी भी समय है पढ़ लो, अभी भी समय है पढ़ लो, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? देयर इज स्टिल टाइम टू स्टडी, देयर इज स्टिल टाइम टू स्टडी, ओके, मतलब अभी भी समय है पढ़ लो। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होने वाला स्ट्रक्चर है। अगला एग्जाम्पल है, अभी भी समय है अंग्रेज़ी सीख लो, अभी भी समय है अंग्रेज़ी सीख लो, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? देयर इज स्टिल टाइम टू लर्न इंग्लिश, देयर इज स्टिल टाइम टू लर्न इंग्लिश, अभी भी समय है अंग्रेज़ी सीख लो। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। काफ़ी कमाल का ये सारे स्ट्रक्चर है। सो आई होप गाइस यू गॉट इट। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। अगर आपको कहना हुआ गली गली में शोर है, या फिर घर घर में खुशियाँ हैं, या फिर कहना हुआ रोम रोम में भगवान है, मतलब कड़ कड़ में भगवान है, या फिर रोम रोम में भगवान है, कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए यहाँ पे है बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन ईच एंड एवरी, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़ करना है नाउन अगेन, ठीक है? यहाँ पे आपको 2 बार नाउन यूज़ करना है, जैसे देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन इन ईच एंड एवरी, फिर यहाँ पे आपको यूज़ करना है नाउन। अब इसका मतलब होता है जैसे गली गली में शोर है या फिर रोम रोम में भगवान है, तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं देयर इज़, फिर उसके बाद यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे घर घर में खुशियाँ हैं, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? देयर इज़ हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी हाउस, देयर इज़ हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी हाउस, घर घर में खुशियाँ हैं। अगला एग्जाम्पल है गली गली में शोर है, ओके, गली गली में शोर है। कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं कि सारी गलियों में शोर होते हैं, तो हम यूज़ करते हैं ना सारी गली में शोर है, मतलब गली गली में शोर है आज के दिन, तो कैसे बोलेंगे? देयर इज़ नॉइस इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट, इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट, देयर इज़ नॉइस इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट, गली गली में क्या है? शोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। सो अगला एग्जाम्पल है रोम रोम में भगवान है, इसको किस तरह से बोलेंगे? देयर इज गॉड इन ईच एंड एवरी पोर, देयर इज गॉड इन ईच एंड एवरी पोर, मतलब कि रोम रोम में भगवान है। अगला एग्जाम्पल है घर घर में परेशानी है। अब ऐसा तो होता ही है, सारे घर में थोड़ी बहुत परेशानियाँ होती हैं, ओके? तो किसी ने कहा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं घर घर में परेशानी है, ओके? यू आर नॉट स्पेशल, ओके? आप ख़ास नहीं है कि हाँ आप ही के यहाँ सिर्फ है। चलिए इसको कैसे बोलेंगे? देयर इज़ प्रॉब्लम इन ईच एंड एवरी हाउस, देयर इज़ प्रॉब्लम इन ईच एंड एवरी हाउस और होम, यू कैन यूज़ हेयर। नेक्स्ट इज गाँव गाँव में स्कूल है, गांव गांव में स्कूल है, कैसे बोलेंगे इसको? देयर इज अ स्कूल इन ईच एंड एवरी विलेज, देयर इज अ स्कूल इन ईच एंड एवरी विलेज, ओके? सो गाइस ये रहे आज के हमारे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं, और मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेंटेंस भी प्रोवाइड किया है, तो इस पर प्रैक्टिस करिए और अपनी इंग्लिश को बेटर करिए। एंड नाउ यू हैव टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल दी सेंटेंस wherever you have idea, wherever you will create. So thank you so much everyone for watching this video. आप सभी लोगों का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, हम मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल टाइम।